नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ सिंह विक्रम, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वैश्विक महामारी से जूझना है और जूझना ही नहीं है, हम लोगों को उससे जीतना भी है और जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का अक्षरशः पालन कर रही होंगी और साथ साथ पढ़ाई भी कर रही होंगी। चूँकि आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित था बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की, और मैं कहानियाँ पढ़ा चुका था और उपन्यास चालू किया था। तो आप लोगों को उपन्यास का विकास, कहानी का विकास, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझे फ़ोन करके फिर से पूछ लीजिएगा। खैर, तो हम दो उपाध्याय पे, हम पिछली व्याख्यान में दो उपाध्याय पे बात कर चुके थे इनकी बहती गंगा पे। वो दोनों उपाध्याय हैं कि गाइए गणपति जग बंदन और घोड़े पे हौदा और हाथी पे जीन। इन सब को लेकर के हमने बनारस की संस्कृति के, बनारसीपन पे, बनारस के साहित्य पे और काशी नरेश की जो परंपरा रही है बनारस में, जहाँ से चालू, और उनका कीनाराम, बाबा कीनाराम का, और उनका जो अघोरी पीठ के बड़े माने जाने गुरु हैं उनका, और काशी राज चेत सिंह का क्या विवाद रहा है, जहाँ जहाँ से मुझे बन पाया मिला था जो भी, उस पर मैंने बात कर ली थी आपसे। गुंडा कहानी के माध्यम से भी बात कर ली थी जयशंकर प्रसाद के। तो अब दो तीन सब चैप्टर उपाध्यायों पे अब आपसे फिर से बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास में भी कहता था, अभी भी कहता हूँ कि आप लोगों को जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आए आप हमें मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकती हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे सब चैप्टर पे, नागर नया जाला, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी। मैंने बताया था कि इन उपाध्यायों पे कहीं कहीं पे कजरी के पहले पदबंध मिलते हैं, कहीं कहीं कजरी के बंध से इनके उपशीर्षकों पे उपशीर्षकों का नाम दिया गया है। तो नागर नया जाला काले पनिया रे हरी। तो हम जब देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे इस उपन्यास में, कहानियों का छोटा छोटा गुम्फन है, एक कहानी दोबारा रिपीट नहीं होती है। और आप पढ़ते समय यह ध्यान देंगे कि पिछली कहानी का जो गौण पात्र है, अगली कहानी में, अगले शीर्षक में वह मुख्य पात्र हो जाता है। पिछली कहानी में नागर है और लोटन है, दो नागर की बस बातचीत, संवाद, अदायगी आई है। इस कहानी में नागर जो है, जिसपे यह पूरा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, तो यह जो नागर है, जो नायक है इस कहानी का, उसका नाम है तलवारिया दाताराम नागर। यह नागर जो है दोस्तों, यह काशी नरेश के या का राजा बनारस की शासन व्यवस्था में इसे विश्वास है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति यह विद्रोह करता है, और जैसा उस समय के लोग करते आए थे। तो स्वदेशी शासन से इसे प्रेम है, और भारत जिन लोगों की वजह से गुलामी में रहा या गुलाम हुआ, उस तरीके के लोग भारत में भी रहे हैं, उन संस्कृतियों के लोग रहे हैं। तो इसमें दो लोगों की टकराहट का दिखाया गया, एक तो जो दाताराम नागर है, और उसके इसके और भी भंगड़ भिक्षुक और कई लोग जो स्वदेश शासन से प्रेम कर रहे हैं, काशी नरेश से प्रेम कर रहे हैं। और उनके अलावा जो अंग्रेज़ों के वफादार हैं, अर्थात उनमें उनका भी नाम आप लोग सुन लीजिए। बनारस में शंभू राम पंडित, बेनी राम पंडित, मौलवी अलाउद्दीन, कुबरा और मुंशी फयाज अली, तथा मिर्ज़ापुर में अंग्रेज़ों की ओर से ठेकेदार बनकट मिसिर अंग्रेज़ों के प्रमुख सहायक थे। तो इस कहानी में बेसिकली हम आपको बता दें पहले दोस्तों, एक स्त्री है जिनको बनकट मिसिर, जो अंग्रेज़ों की तरफ से हैं और काशी नरेश से गद्दारी करते हैं, काशी राज अपने साम्राज्य से गद्दारी करते हैं बनकट मिसिर। वह इस पूरी कहानी में एक प्रेम कहानी है, जो निश्चल प्रेम की कहानी है। जो नागर है, जो दाताराम तलवारिया दाताराम नागर है, वह एक स्त्री से उसका निश्चल प्रेम है, उसके तन से उसको कोई इच्छा नहीं है, और वह मन से भी उससे केवल एक बार की मुलाकात है। एक बार की मुलाकात कैसे है उस पर भी चर्चा कर देता हूँ। एक बार योजना बनती है कि यह जो नागर है, जो
नागर, भंगड़, भिक्षुक, ये जो लोग हैं जो स्वदेश प्रेम करते हैं, जो बनारस से, भारत से प्रेम करते हैं अपने, और एक वो है जो अंग्रेजों के सहायक है, बनकट, मिसिर और जीतनो, उन लोगों को एक दावत देने की बात होती है कि यह लोग दावत देंगे, नागर लोग, और उन लोगों को वहीं पे मारा जाएगा। मारा जाएगा मतलब उन लोगों की हत्या कर दी जाएगी, चूंकि वह अब अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो देखते हैं कि मारपीट होती है, मतलब भांग छनता है, जो बनारस की प्रवृत्ति है, एक तरफ भांग छन रहा है और दूसरे तरफ खाना पीना सब कुछ हो रहा है। तो खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद मारपीट चालू। भांग बोटी छानने और खाना पीना हो जाने के बाद चांदनी रात में दोनों दलों में जमकर भिड़ंत हुई। बीच बीच में मिसिर चिल्ला उठता था, भगवती बिंधवानी की जय। साथ ही नागर की ललकार उसकी ध्वनि से जा टकराती, जय भगवान हाटकेश्वर की। दोनों ही अपने अपने गिरोह से बाहर आकर एक दूसरे से भिड़ने का हौसला रखते थे। देखिए दोस्तों, ये जो बहती गंगा उपन्यास है, भाषा के स्तर पे मैंने बताया था कि थोड़ी इसकी क्लिष्ट भाषा जरूर है, लेकिन भाषा अपने आयामों में क्लिष्ट है, लेकिन समझ में आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो भाषा की अभिव्यंजना, भाषा की व्यंग्यात्मकता सब समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो यह मूलतः यह पढ़ाने वाला, यह टेक्स्ट पढ़ाने का, क्लास में पढ़ाने का की ज़्यादा मांग रखता है। खैर, तो नागर से और मिसिर से, मतलब और लोगों से लड़ाई होती है। मिसिर पराजित होते हैं, नागर उन्हें दौड़ा लेता है, लेकिन बनारसियों का एक बड़ा वसूल है। आप लोगों को बताएं कि स्वाभिमानी पुरुषों का, वीरों का एक बड़ा वसूल होता है कि वह मारपीट हो, चाहे जीवन का कोई भी आयाम, सब में वो एक अपना आदर्श रखते हैं। वो आदर्श यह है कि नागर निहत्थे पे वार नहीं करता है। तो एक उसी में एक आई है, स्त्री आई है जिसका नाम नागर ने सुंदर रख दिया है। अब इसका कहाँ से जिक्र है? इसका जिक्र यह है कि मिसिर, जो भारतीय अंग्रेजों की तरफ से है, वह इस स्त्री को, वह एक स्त्री अपना परिचय देती है कि साल भर हुआ मैं अपनी बारी में आम बिन रही थी, माने बारी में, बगीचे में, बनवाड़ी में, जहाँ से मिसिर ने मुझे उठवा मंगाया और कस्बिन से भी बदतर बनाकर रख छोड़ा। पहले एक प्रतिष्ठित ठाकुर की कुंवारी कन्या थी, अब किसी की रखैल कस्बिन हूँ। अर्थात वह मिसिर, जैसे जिस तरीके की अराजकता चल रही थी, अंग्रेजों के शासन के साथ हुआ था, तो वह एक स्त्री को जबरदस्त, जिससे जो नागर से प्रेम करती थी, नागर का प्रेम उसके प्रति कभी नहीं दिखाया गया है। नागर ने उसके प्रति चिंता की है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं दिखाया गया, और वह स्त्री उससे प्रेम करती है, नागर से। कारण मिसिर को नागर दौड़ाता है, मिसिर आगे भागने लगता है, तो यह कस्बिन को पता चलता है, यह जो स्त्री है जो नागर से प्रेम करने लगती है, इसको मिसिर जबरदस्ती उठवा लाया था और उसको रखैल बना लिया था जबरदस्ती अपने दम पे। तो वह देखने आती है कि मिसिर आज मराया कि नहीं। अगर आज वो मरा जाएगा तो इसके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। वह एक जगह लिखती है कि मैं यह देखने आई थी कि वो उसके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी जब मिसिर मराएगा, जो उसको ज़बरदस्ती उठा लाया है। तो अब नागर उसको दौड़ाता है, मिसिर भाग जाता है, तो फिर अब वो नागर लौट रहा है, तो यह इस स्त्री को देखता है कि जो छुप के उसके युद्ध को देख रही थी, नागर और मिसिर के युद्ध को।